गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत आप लोगों के बीच एक बार फिर से क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में और बिल्कुल आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि मैं इस चैप्टर का जो पहले जो 2 वीडियो बनाया हूँ आप लोग उसको भली भांति देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। और यदि फिर भी किन्हीं को किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं अपना नंबर दे चुका हूँ, आप लोग बेझिझक मुझसे बात करके या व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग कहानी में देख चुके थे कि लेंचो एक किसान है और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कहिए या पूंजी कहिए उसकी फसल है, परंतु वो हेल स्टॉर्म के चलते बर्फबारी की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। उसके बाद वो काफ़ी मायूस हो जाता है ना। लेकिन फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह कहता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है ना। और उसका विश्वास भगवान के प्रति जो है वो काफ़ी अटूट रहता है और इसी वजह से वह गॉड के नाम पर एक लेटर लिखता है जिसमें वो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है और वो उस लेटर को खुद टाउन जाके पोस्ट ऑफिस में उसे मेल करता है ना। हम लोग पोस्ट ऑफिस का भी सीन देखे थे। क्या हुआ था कि पोस्टमैन जो है उस एड्रेस को जब देखता है तो बड़ा सरप्राइज हो जाता है, उसे बड़ा ही काफ़ी फ़नी लगता है और उस लेटर को ले जाके अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर जो है वो भी पहले इसको मजाक के अंदाज में लेता है, हंसने लगता है ना। लेकिन अचानक वो हम लोग पढ़े थे ना कि वह सीरियस हो जाता है और कमेंट करता है कि व्हाट अ फेथ, कितना बड़ा उसका विश्वास है, जिसने भगवान के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। और वो नहीं चाहता है कि जिस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति इतनी गहरी आस्था है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचे, उसके फीलिंग जो है वो गॉड के प्रति जो उसका विश्वास है, फेथ है, वो टूट ना जाए। इसलिए वो उसका आंसर देने का डिसीजन लेता है ना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। और वो जब लेटर को पढ़ता है तब पता चलता है कि अरे भाई, केवल पेपर और पेन से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ तो कुछ पैसे भी देने होंगे, है ना। लेकिन इसके बावजूद अपने फैसले पे वो अडिग रहता है और काफ़ी पैसा, वो बड़ी रकम शायद रहती है 100 पेसोस, है ना। इस वजह से वो अपने कर्मचारियों का सहयोग लेता है, अपने सैलरी का पार्ट देता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो इस चैरिटी में उन कुछ पैसे डोनेट करते हैं। इसके बावजूद भी वो आधे से अधिक, हम लोग स्टोरी में पढ़े थे ना, मोर देन हाफ, है ना, वो भेजने में सक्षम होता है। उस इन्वेलप में डाल के एक एड्रेस डाल देता है लेंचो का और साथ ही साथ एक लेटर डाल देता है जिसमें सिंगल वर्ड साइन रहता है गॉड का, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि ये जो हमारा हेल्प आया है यानी कि जो रिप्लाई आया है वाकई में किसके पास से आया है, गॉड के पास से आया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना बिल्कुल समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग थर्ड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। देखिए, फर्स्ट रविवार को वो जाता है टाउन, लेटर लिखता है, उसे मेल करता है। ठीक है, यानी कि आफ्टर अ वीक, नेक्स्ट संडे को लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। यानी कि लेंचो जो है वो नेक्स्ट संडे को थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है। लिख रहा ना, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले ही पहुंच जाता है
देन यूजुअल, मतलब स्वाभाविक जो टाइम होता है उसके पहले ही पहुंच जाता है। किस लिए? टू आस्क, यह पता करने के लिए या पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर वेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, ये टुडे में क्वेश्चन है कि उसको लेटर हैंडेड कौन करता है। तो उसको लेटर हैंडेड कौन करता है? पोस्टमैन, है ना। पोस्टमैन जो है उसे लेटर खुद अपने हाथों से सौंपता है, और उसी दौरान देखिए पोस्ट मास्टर क्या करता है ना। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो है वो एक्सपीरियंसिंग करते रहता है, यानी उसके अनुभव को वो एहसास मतलब देखते रहता है। किस चीज़ को? कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि जिस दौरान पोस्टमैन जो है लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर करता है, उसी दौरान वो पोस्ट मास्टर जो है वो अपने केबिन से, अपने ऑफिस से उस लेंचो को देखते रहता है कि कैसा उसका फेस है, कैसा एक्सप्रेशन होता है उसका, है ना। जिसने एक गजब का गुड डीड शो किया था, मतलब साहस शो किया था, है ना। और कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, है ना। ये भी आपको सीन पैसेज में काम आएंगे। देखिए यहाँ इस पैराग्राफ को समझना जरूरी है। देखिए लेटर हम भी लिख सकते हैं गॉड के नाम पे, आप भी लिख सकते हो, लेकिन लेटर लिखना बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है कि उसका जवाब आ जाना। लेटर लिखना मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो, और उसे जाके मेल में कर सकते हो, या हम भी ईमेल भेज दे गॉड के नाम पे, व्हाट्सएप कर देते हैं है ना। लेकिन यदि उसका रिप्लाई आ जाए तो ये पागल बनाने वाला चीज़ है भाई, ये सरप्राइज होने वाला चीज़ है। लेकिन देखिए होता क्या है ना। लिख रहा है ना, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, है ना, कि लेंचो उस मनी को देख के तनिक सा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कैसा उसका विश्वास था भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईश्वर के प्रति उसका अटूट आस्था थी, विश्वास थी। बट ही बिकेम एंग्री, और उल्टा देखो, एक तो वो सरप्राइज नहीं होता है, उल्टा जब वो मनी को देखता है उसके बाद कुछ होता है, देखिए वो एंग्री हो गया, ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि जब उसने मनी को काउंट किया तो वो सरप्राइज ना होकर बल्कि क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है, गुस्सा जाता है। क्यों भाई? काम आएगा भाई साहब, आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन ऑन टुडे में भी और एनसीईआरटी में भी काम आएगा कि वो क्यों गुस्सा हो जाता है भाई। तो देखिए क्या कह रहा है वो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, न भगवान गलती कर सकते हैं, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न भगवान इनकार कर सकता है, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब उसका मानना है, उसका ऐसा सोच है कि न ईश्वर गलती कर सकते हैं, गॉड न गलती कर सकते हैं, और न देने से उसको मना कर सकते हैं जो लेंचो उससे डिमांड कर ले या रिक्वेस्ट कर ले। कैसा उसका आस्था था भाई, है ना, कि वो 100 पैसोस का यदि वो डिमांड किया था तो उसको 100 का 100 आना था। लेकिन आप पढ़े हो कि पोस्ट मास्टर किसी तरह जुगाड़ लगाकर मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज़्यादा ही पैसे वो भेज पाता है। कितना भेजा है अभी तुरंत नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लियर हो जाएगा, है ना। इमीडिएटली फॉरन लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत वो विंडो काउंटर यानी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाता है और क्या मांगता है भाई, पेपर एंड इंक मांगता है, ठीक है, यानी कागज़ और कलम मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पोस्ट ऑफिस में आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, या बैंक्स वगैरह में फॉर्म फिलअप या कुछ लिखने वगैरह के लिए कुछ राइटिंग सेक्शन होता है, यानी पब्लिक राइटिंग टेबल एक होती है जहाँ पे लोग फॉर्म वगैरह को रख के फिलअप करते हैं, है ना। तो वहीं पे ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो क्या करने लगता है, लिखने लगता है। कैसे? मच रिंकलिंग
मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, है ना, काउज बाय द एफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। कैसे? अपने आईब्रोज को वो श्रिंक करके, रिंकल करके, झुर्रियाँ, रिंकल्स मतलब होता है ना, रिंकल मतलब झुर्रियाँ, लाइनिंग, लाइनिंग, है ना, मतलब ये वो इस कदर सोच, हार्ड थिंकिंग कर कर के नए नए आइडियाज़, थाट्स को डेवलप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा थिंक करता है, इस वजह से उसके फेस में रिंकल्स आ जाते हैं, है ना। आप भी इस चीज़ को कभी नोटिस करोगे कि जब आप किसी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो या यूं ही कभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड थिंकिंग कर रहे हो तो आपके, है ना, फेस पे थोड़ा सा सर के ऊपर, है ना, सर के में देखना कि थोड़ा सा वो सिकुड़ जाता है, रिंकल्स हो जाते हैं, ठीक है, कुछ पल के लिए। लेकिन जब वेन ही फिनिश, जब वो लेटर लिख लेता है ना, ही वेन टू द विंडो, और वो कहाँ चला जाता है? विंडो के पास, फिर से काउंटर के पास जाता है, टू बाय अ स्टैम्प, किस लिए? फिर से वो एक स्टैम्प परचेज करने के लिए, विच ही लीक्ड एंड देन अफेक्स टू, और उससे वो क्या करता है? वो फेविक्विक कहाँ खोजेगा या फेविकोल कहाँ, बेचारा गांव का आदमी और फार्मर कहाँ से वो इन चीज़ों को लेकर आएगा, गम वगैरह या, है ना, ग्लू वगैरह को। वो उस स्टैम्प को क्या करता है? सिर्फ अपने जीभ से वो लगा के लिक कर देता है, थोड़ा सा, मतलब वो लिक मतलब एक्चुअली में होता है चाटना, आप समझ सकते हो क्या वो कर रहा है ना। एंड देन अफिक्स टू, और वो उसको चिपका देता है, कैसे? तो अपनी मुट्ठी की प्रहार से, लिख रहा ना, द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, अपनी मुट्ठी की प्रहार से वह उसको चिपका देता है, with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mail box, और ज्यों ही उसने मेल बॉक्स में दोबारा लेटर को डाला, है ना, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर अबर खुद से गया, पोस्टमैन नहीं गया, अबर खुद से पोस्ट मास्टर जो है वो मेल बॉक्स के पास जाता है, इसलिए ताकि वो फ़ौरन उस लेटर को खोल के देखे भाई कि भैया अबर इसने क्या डिमांड कर दिया। पिछले बार तो उसने 100 पेसोस की डिमांड कर दिया, किसी तरह से मैंने आधे से ज़्यादा कुछ पैसे जुगाड़ लगा के मैंने भेज पाया, अबर फिर से ये तुरंत फ़ौरन लेटर एक और लिख के डाल दिया, अबर क्या डिमांड कर दिया, है ना, थोड़ा मजाक अंदाज में मैं बोल रहा हूँ। इट सेड, देखिए लेटर में क्या कहा गया, गॉड, देखिए भगवान के नाम पे उसने दोबारा पत्र लिखा है और गॉड को वो एड्रेस कर रहा है, गॉड को संबोधित करते हुए कह रहा है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क, कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगा था, है ना, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, केवल मेरे को कितना मिला? 70 पेसोस ही मिले। बच्चे अब आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना, कि पोस्ट मास्टर जो है फर्स्ट लेटर पढ़ने के बाद उसे कितना मनी भेज पाता है। तो आपका डाउट जो आपको मतलब सोच रहे होंगे कि मोर देन हाफ है तो वो कितना भेजा, तो कितना भेजा है? 70 पेसोस ही वो भेज पाया था, ठीक है। तो वही वो लेटर में दोबारा जब पत्र लिखता है तो उसमें वो जिक्र कर रहा है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि ईश्वर जो मैंने आपसे मनी मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड, आंसर में काम आएगा ये सारी चीज़ें। आगे लिखता है सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भैया भेज दो, ज़रूरत है ना। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भेजना तो भेजना, लेकिन इसको मेल से मत भेजना यार। ऐसा करना कि आप इस बाकी के पैसे को तो भेजना ही है तुम्हें, लेकिन मेल से मत भेजना, मतलब डाक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डायरेक्ट भेजना मुझे। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कितना बड़ा बात कह दिया भाई, है ना, कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कैसे होते हैं? बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं। क्रूक्स पैसेज में काम आएगा, क्रूक्स मतलब क्रिमिनल, है ना, अपराधी, ठीक है, कि ये जो, या डिसऑनेस्ट कह सकते हो,
कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। आप दोबारा जो मनी भेजोगे ना रेस्ट का 30 पेसोस, उसे आप पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल ना भेजना। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं। और लास्ट में फिर से उसने अपना नाम डाल दिया। ओके, तो इस कहानी में हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट देखे कि जो व्यक्ति हैं, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज उनकी मदद करती है, उसी को वो लेंचो जो है वो गलत समझ लेता है, लेकिन गॉड के प्रति उसका जो है वो फेथ रहता है, वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है। इसीलिए वो कहता है कि न भगवान गलती कर सकता है और न देने से इनकार कर सकता है जो लेंचो उससे विनती कर ले, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप यदि अच्छे से इस वीडियोस को देखे होंगे और समझे होंगे तो आप ये दोनों प्रश्नों का सही सही बिल्कुल जवाब दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो उस लेटर को देख के जिसमें मनी रहता है, यानी कि जो रिप्लाइंग लेटर रहता है, उसको देख के वो सरप्राइज होता है क्या? तो आपको जवाब पता है कि वो तनिक सा भी सरप्राइज नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट मेड हिम एंग्री। वो किस बात से एंग्री हो जाता है? किस बात से एंग्री हो गया आपको पता है ना। एक्चुअली में वो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड किया रहता है, लेकिन उसे कितना मिलता है? ओनली 70 पेसोस रीच टू होता है उसके पास, है ना। और ऐसा उसका मतलब थाउट रहता है कि न गॉड मिस्टेक कर सकता है नॉर ही डिनाइड। न भगवान देने से मना कर सकते हैं और न ही वो गलती कर सकते हैं जो लेंचो उनसे रिक्वेस्ट कर ले, है ना। इसी वजह से वो एंग्री हो जाता है और फौरन वो अगेन सेकंड लेटर वहीं का वहीं लिख के सेंड करता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज काफ़ी पसंद आई होगी। और मैं दोबारा आपसे फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि इस कोविड-19 के दौर में जहाँ पूरा भारत जो है वो परेशान है, हमारा झारखंड भी काफ़ी परेशान है और सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित हो गई है। ऐसे में बच्चों हिम्मत नहीं हारना है। जो साधन आपके पास मिल रहा है उसका बाकायदा फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, है ना। क्योंकि जो एक वक्त आपके पास आज है, यदि वो निकल गया तो दोबारा आप इस चीज़ को कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बतलाया था कि मैं बहुत जल्द ही सोशल साइंस का भी लाइव क्लास चलाऊंगा, जैसा कि बिल्कुल क्लासरूम में चलते हैं। और उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और आप लोगों को मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगा, क्योंकि कल के वीडियोस के बाद सब्सक्राइबर की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ी है। लेकिन अभी और एक बार आप लोगों को जोर लगाने की आवश्यकता है। एक बार और मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए और अपने दोस्तों, नियर एंड डियर सभी को कहिए कि चैनल्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के बीच मैं लाइव क्लास लेकर आऊँ। चाहे वो सोशल साइंस का हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या जियोग्राफी हो, है ना। एक बार आप लोग मेहनत कर दो, घर बैठे बिंदास पढ़ाई करो, है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आज का इस वीडियो को यहीं पे अंत कर रहा हूँ। थैंक यू।